राम राम दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि राजनीतिक गलियारे में आजकल नीतीश कुमार और शरद पवार एक ही मोड़ पर खड़े नजर आ रहे हैं? क्या आपको भी लग रहा है कि ठीक जैसे शरद पवार की राजनीति लोगों को भ्रम में डालकर रखने वाली है, वैसे ही नीतीश कुमार की गतिविधियां भी दिखाई कुछ और देती हैं, लेकिन होती कुछ और ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि वास्तव में कुछ हो भी रहा है या सब हवा हवाई है। तो आज हम इस वीडियो में नीतीश कुमार और उनसे जुड़े अनुमानों की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल से आप नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, माना जाता है नीतीश कुमार हवा बनाने में भी माहिर है। वे खुद ही धुएं की तरफ इशारा करके आग लगने की सूचना देते हैं और जब सवाल खड़े होते हैं तो खारिज भी कर देते हैं। राज्यसभा में जाने की और उपराष्ट्रपति बनने की ख्वाहिश से लेकर पाला बदलने की अटकलों को भी वो जानबूझकर बनाए रखते हैं। ये दरअसल खुद को मुख्यधारा की राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखने और अपने तात्कालिक गठबंधन साथियों पर दबाव बनाए रखने का एक खास तरीका भी है। नीतीश कुमार जहां एक और जेडीयू दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और लालू यादव के वहां ना होने पर भी राबड़ी देवी और तेजस्वी से बात करते हैं और फिर लौट जाते हैं, वहीं दूसरी ओर वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दीनदयाल उपाध्याय के कार्यक्रम में जाने का फैसला करते हैं, जो काफी चौंकाने वाला लगता है। स्वाभाविक है, अटकलें लगनी शुरू हो जाती हैं और तभी उनके ओम प्रकाश चौटाला की रैली से अचानक दूरी बना लेने का पता चलता है। इससे राजनीतिक थर्मामीटर का पारा चढ़ने के साथ बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जेडीयू नेता महेश्वर हजारी INDIA गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी नीतीश कुमार की बताते हुए बवाल पैदा करते हैं। बवाल की आग और भड़कती है जब नीतीश के पुराने साथी उपेंद्र कुशवाहा भी उनकी बेदाग छवि की दुहाई देते हुए NDA ज्वाइन कर लेने की सलाह देते हैं। जब इतना सब कुछ एक साथ होगा तो क्या चर्चा नहीं होगी, सवाल नहीं उठेंगे? आखिर लालू यादव से मिलने जाने से पहले नीतीश कुमार जेडीयू कार्यकर्ताओं से क्यों मिले? वो लालू यादव से कुछ पूछने गए थे या बताने, या फिर किसी गंभीर विषय पर मंत्रणा करने? दीनदयाल उपाध्याय से जुड़े कार्यक्रम और INLD नेता ओम प्रकाश चौटाला के बुलावे पर हो रही रैली को लेकर नीतीश कुमार के मन में कोई उलझन वाली बात तो नहीं थी। नीतीश कुमार की गतिविधियां किसी राजनीतिक हलचल का इशारा करती हैं, लेकिन ऐन उसी वक्त उनका बयान बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम आशंकाओं को खारिज भी कर देता है। क्या वास्तव में कुछ हो भी रहा है या बस हवा हवाई है? क्योंकि नीतीश कुमार कह चुके हैं कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाने वाला। इस तरह पहले फूंक मार मार कर आग सुलगाना, फिर आग भड़कने पर उस पर पानी का छिड़काव करना नीतीश बाबू की राजनीति का हिस्सा है। जैसे हाल में एक केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को फंड मिलने की चर्चा काफी रही, वो भी G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की मुस्कुराते चेहरे वाली तस्वीर आने के बाद। लेकिन नीतीश कुमार से जब मीडिया का सवाल होता है कि सच्चाई क्या है, क्या आपका लगाव NDA की तरफ हो रहा है, तो बड़ी संजीदगी से नीतीश कुमार थोड़े आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं और थोड़ा रुक कर बोलते हैं, क्या, किसका, हमारा? फिर मीडिया की तरफ देखते हुए थोड़ा रुकते हैं और कहते हैं, अरे क्या फालतू बात कर रहे हैं आप। लेकिन यह सभी समझ चुके हैं कि अब नीतीश कुमार का यह स्टाइल है, वो मीडिया के सामने भी तभी आते हैं जब उनको बात करनी होती है। ऐसा भी होता है जब कोई सवाल नहीं होता तो भी वो पकड़कर अपने मन की बात कह ही डालते हैं। जातीय जनगणना को लेकर मीडिया के सामने बार बार अपडेट देना इसका बेहतरीन उदाहरण है। देखा जाए तो नीतीश कुमार का स्टैंड भी वैसा ही है जैसा शरद पवार के मामले में देखने को मिलता है। नीतीश कुमार और शरद पवार की राजनीति में हाल फिलहाल एक और कॉमन चीज है, दोनों अक्सर चर्चा में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ सुर्रा छोड़ देते हैं। महीना भर ही हुआ होगा जब शरद पवार ने पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया था। तब INDIA गठबंधन की बेंगलुरु बैठक से पहले शरद पवार के भी NDA के साथ चले जाने की काफी चर्चा रही। आज भी एक सवाल तो बना हुआ ही है कि आखिर शरद पवार भतीजे अजीत पवार के कंधे पर बंदूक रखकर कौन सा खेल खेल रहे हैं। तो G20 के डिनर में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। यहाँ भी जैसे महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार, शरद पवार और बीजेपी के बीच कनेक्टिंग लिंक बने हुए हैं, वैसे ही राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह भी ठीक उसी रोल में समझे जाते हैं। माना तो यहाँ तक जाता है कि नीतीश कुमार और शरद पवार दोनों ही बीजेपी के साथ हंसी खुशी का रिश्ता बनाकर चलते हैं, करीब करीब वैसे ही जैसे BJD नेता नवीन पटनायक और YSR वाले जगमोहन रेड्डी थोड़ी दूरी बनाकर बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं।
माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए अब किसी एक की तरफदारी करना फायदेमंद नहीं रह गया है। उनके लिए एक तरफ रहकर दूसरी साइड से नजदीकी होने का संकेत देते रहना ही फायदेमंद है। और ये सब बारी बारी वो लालू यादव के साथ भी करते रहे हैं, मोदी शाह के साथ भी, जैसे अभी दीनदयाल उपाध्याय कार्यक्रम में जाकर इशारे कर रहे हैं। बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति के बाद अमित शाह से हुई बातचीत को भी नीतीश कुमार ने वैसे ही प्रचारित किया था। तो फिलहाल तो नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो तो हो चुका, और इसके बाद चर्चाएं अगर थमने लगेंगी तो भी कोई दूसरा शिफोगा छोड़ा जाएगा राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए मैं लेती हूँ विराम और आपको कहती हूँ राम राम।